बांका से सुल्तानगंज तक का जो है बहुत जगह पर भूमि अधिग्रहण हुआ। जीतने के बाद पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, वो फिर 5 साल के बाद दिखते हैं। के विधायक यहाँ के मंत्री जो हैं बिल्कुल शिथिल पड़े हुए हैं इन सब चीज़ों को लेकर। हमारे सांसद और विधायक की नाकामी है जो कि नहीं पास हो पाई। हमारे दिग्विजय बाबू अभी देखिए मेरे आंख में आंसू भी दिखाई देता होगा। कानूनी पेंच में पड़ चुका है। आज हम चुनाव की चर्चा करते करते अमरपुर विधानसभा के उस जगह पहुंचे हैं जहां की रेल परियोजना आज से लगभग 24-25 वर्ष पहले जो है शुरू की गई थी, लेकिन धीरे धीरे वो ख़त्म होते गया। यहाँ का युवाओं का कहना है कि अगर यहाँ पे रेलवे लाइन नहीं मिला तो फिर जो है ये जो ज़मीन अधिग्रहण किया गया है, इतना बजट इसमें लिए लगाया गया है, वो किस काम का है। युवाओं का ये भी कहना है कि ये जो बजट लगाया गया है, ये बजट में कहीं ना कहीं कुछ करोड़ जो है 2-4 करोड़ रुपया सृजन घोटाले के मामले में भी चला गया है। आइए युवाओं से जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले उस पिलर को दिखाएंगे जो पिलर को की रेलवे के द्वारा लगाया गया था और ज़मीन को अधिग्रहण किया गया था। देखिए इसमें ERB लिखा गया है, ईस्टर्न रेलवे, यानी रेलवे के द्वारा ये पिलर लगाया गया था और सुल्तानगंज से लेके बांका तक ये ज़मीन का भी अधिग्रहण का कार्य बहुत हद तक चला गया था। लगभग 787 एकड़ ज़मीन जो है अधिग्रहण भी कर लिया गया था और लगभग इसका बजट जो है 200 से प्लस करोड़ों में था। अब बताइए कि इस पैसा का क्या हुआ, ये हिसाब जनता मांग रही है, यहाँ के युवा मांग रहे हैं। युवा से बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये रेल परियोजना क्यों नहीं चालू हो पाया, क्योंकि चुनावी मुद्दा जब भी आता है तो इस प्रकार का विकास का कार्य अगर ठप हो जाता है तो युवा से लेके आम पब्लिक तक जो है आवाज़ उठाना उसका लाजमी बनता है। आइए उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयुष कुमार देव हुआ। अच्छा, ये रेलवे को लेके जो है बहुत चर्चा है अमरपुर में कि आज से 20-25 साल पहले जो है रेलवे को शुरू किया गया था, ज़मीन भी अधिग्रहण कर लिया गया था, उसके बावजूद भी अमरपुर में रेल लाइन जो है नहीं बिछ पाई है। देखिए अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 2001 में इस परियोजना को स्वीकृत किया गया था। जब हमारे दिग्विजय बाबू राज्य मंत्री हुआ करते थे रेलवे विभाग में, उन्हीं के द्वारा सुल्तानगंज से लेकर देवघर तक परियोजना स्वीकृत की गई थी। ये परियोजना आधी पूरी भी कर ली गई। बांका से देवघर का हिस्सा पूरा कर लिया गया और बांका से सुल्तानगंज तक का जो है बहुत जगह पर भूमि अधिग्रहण हुआ और योजना पूरी नहीं हो पाई। अब किस कारण पूरी नहीं हो पाई ये हम लोगों के समझ से परे है। अच्छा, लगभग कितना का बजट था ये रेलवे का? जिस समय ये परियोजना स्वीकृत हुई थी उस समय 290 करोड़ का बजट था। अच्छा, हाँ। कितना एकड़ लगभग ज़मीन को अधिग्रहण कर लिया? 786 एकड़ के समथिंग कुछ ज़मीन था जिसको कि अधिग्रहण करना था, जिसमें कि आधा हुआ भी है। और आपका बांका के बाद मखदुमा और इधर अबजूगंज तक ज़मीन अधिग्रहण किया गया है। बाकी इधर पूरे क्षेत्र में शंभूगंज होते हुए, महादेवपुर होते हुए, अमरपुर के रास्ते ये आपका लाइन चला जाता मखदुमा से होते हुए बांका। कुछ जगह पर ज़मीन अधिग्रहण हुआ, कुछ जगह किसानों को नोटिस भी आया था कि आपको इस जगह पर खेती नहीं करना है। उसके बाद क्या हुआ नहीं हुआ, ये परियोजना शिथिल हो गई है। इस पर कोई आवाज़ उठाने वाला नेता नहीं है इस पूरे बांका लोकसभा अमरपुर विधानसभा में। अच्छा, ज़मीन जो अधिग्रहण किया गया था कहीं ना कहीं जो है किसानों का भी ज़मीन लिया होगा, और किसानों को कहीं ना कहीं इससे नुकसान हो रहा है या नहीं, या फिर वो जो है उसका ज़मीन लिया गया फिर वापस कर दिया? देखिए, जिनका ज़मीन लिया गया है उनका ज़मीन कानूनी पेंच में पड़ चुका है। अब क्या करना है उस ज़मीन का सरकार ही जाने या रेलवे विभाग ही जाने। किसानों को तो खैर घाटा हुआ ही है। यहाँ पे लगभग कितना ज़मीन होगा रेलवे का? रेलवे का आपका अमरपुर से अगर बात करें शंभूगंज तो हमको लगता है करीब 150 एकड़ के करीब ज़मीन अधिग्रहण करने की योजना थी रेलवे की। उसके बाद अगर फाइलों की बात करें तो फाइल में क्या है ये तो पता नहीं। ये परियोजना जो है कौन थे उस समय सांसद, यहाँ के कौन थे या विधायक कौन थे जो कि उस समय चालू किया गया था? मैंने तो बताया अमरपुर विधानसभा में उस समय सुरेंद्र सिंह विधायक हुआ करते थे। उनके और दिग्विजय बाबू के प्रयास से इस क्षेत्र से होकर पूरे अंग प्रदेश में ये जो देवघर से सुल्तानगंज तक रेलवे गलियारा एक उन्होंने लगाने का सोचा था, वो पूरा नहीं हो पाया। अच्छा, क्या किसानों को मुआवजा ज़मीन के बदले कुछ किसानों को मुआवजा दिया गया था या सिर्फ अधिग्रहण करके रख दिया गया था?
नहीं, देखिए बहुत जगह पर किसानों को मुआवजा मिल चुका है, बाकी जगह पर किसानों को सिर्फ अधिग्रहण कर लिया गया है और वो कानूनी पेंच में पड़ चुके हैं। उनके ज़मीन का क्या होगा नहीं होगा ये भगवान जाने। नेता तो लगातार भाषण दे रहे हैं कि जो है अमरपुर में रेलवे लाइन बिछेगी। देखिए ये परियोजना सबसे अगर कहीं पर कारागार साबित होती तो वो पूरे अमरपुर विधानसभा में, आपका शंभूगंज से लेकर पूरे अमरपुर तक, ये आपका अमरपुर विधानसभा क्षेत्र पड़ता है मखदुमा तक, सबसे ज़्यादा ये आपका किलोमीटर अमरपुर विधानसभा में ही पड़ता रेलवे का करीब 50 से 55 किलोमीटर। ये 150 के करीब किलोमीटर का था योजना, जिसमें कि 50 से 55 तक अमरपुर विधानसभा में ही इस योजना का क्षेत्र पड़ना था। यहाँ के विधायक, यहाँ के मंत्री जो हैं बिल्कुल शिथिल पड़े हुए हैं इन सब चीज़ों को लेकर। कोई उनकी कार्य योजना नहीं है इन सब चीज़ों को लेकर। अलग अलग चीज़ों में दिमाग लगाते हैं, लेकिन जो काम होना चाहिए उस पर दिमाग नहीं लगाते हैं। अच्छा, अगर रेलवे लाइन बन जाता तो कहीं ना कहीं रोजगार का भी एक मुद्दा उठता है कि बेरोजगारी ख़त्म हो जाता, रोजगार आ जाता। इसके विषय में क्या? देखिए ये तो है कि अगर कोई योजना आती है तो उससे बहुत सारे लोगों को लाभ मिलता है, बहुत तरीके का रोज़गार सृजन होता। अगर ये योजना आती तो बहुत तरीके का रोज़गार सृजन हो सकता था। श्रावणी मेले के समय बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी मिलता, अब नहीं हुआ, पता नहीं। कहीं ना कहीं जो है किलोमीटर भी देवघर जाने के लिए अगर किलोमीटर की बात करें तो रेलवे से जो उधर से उस रास्ते से जाता है, कहीं ना कहीं दूरी भी कम पड़ता। बिल्कुल, और भक्तों को बहुत सुविधा मिलती। सीधे सुल्तानगंज से देवघर तक भक्त कम समय में पहुंच जाते। जी बिल्कुल सही बात है कि कहीं ना कहीं दूरी भी थोड़ा कम पड़ता। और अमरपुर क्षेत्र में एक ज्येष्ठौरनाथ मंदिर है जिसको लेके भी तरह तरह की पर्यटक स्थलों के विषय में चर्चा भी की जाती है। और जो भी यहाँ से भक्त सुल्तानगंज से जल उठा के रेलवे लाइन के द्वारा देवघर जाता तो वो कहीं ना कहीं ज्येष्ठौरनाथ मंदिर का भी दर्शन कर लेता और वहाँ भी वो पूजा करते। क्या नाम है आपका? राम कुमार उर्फ गोरे। अच्छा, रेलवे लाइन आज से लगभग 20-25 साल पहले यहाँ चर्चा हुई थी कि यहाँ से रेलवे लाइन गुजरेगा और ज़मीन भी अधिग्रहण कर लिया गया था, बजट भी पास हो गई थी। इसके बावजूद भी अमरपुर में रेल लाइन नहीं बिछ पाया, इसका क्या कारण है? सबसे पहले तो हम दिग्विजय बाबू का धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारे बीच अमरपुर विधानसभा में या तो बांका जिला में जो अभी दे कर गए हैं, जो मतलब पास मतलब पहले किए थे दिग्विजय बाबू ने, हमें क्षेत्रवासियों के बांका जिला को बहुत खुशी हुआ था कि हमारे गांव से, हमारे बगल से मतलब ट्रेन पास करेगी, तो हमें बहुत खुशी हुआ और बहुत लोग को खुशी हुआ और बड़ा गर्व महसूस हुआ कि हम ट्रेन देखेंगे भाई। अब लगता है कि उम्मीद टूट रहा है मेरा, क्योंकि मेरा कल्पना था कि हमारे बाल बच्चा बहुत सुख करेंगे, अभी तो हम लोग भी देख लेंगे, लेकिन अब ऐसा उम्मीद नहीं दिखाई दे रहा है। अभी देखिए मेरे आँख में आंसू भी दिखाई देता होगा कि क्या बोलें इस ट्रेन के विषय में। बहुत कुछ हम सोच कर रखे थे कि भाई हमारे युवा को रोज़गार मिलेगा, जो गरीब मजदूर है वो आगे बढ़ेगा। तो ट्रेन गुजरने से बहुत आशा रहता है कि भाई अगर हम दूध भी सप्लाई करेंगे तो भागलपुर में जाकर महंगा रेट में हम बेच लेंगे। कहीं ना कहीं आम पब्लिक को फ़ायदा होता है। बहुत फ़ायदा है, बहुत फ़ायदा है। और सरकार जो मतलब ज़मीन का जो मतलब सर्वे करके गए हैं, उसमें अब सोच लीजिए किसान भी मतलब विचलित में पड़े हुए हैं कि मेरे ज़मीन का क्या होगा। वो अब ना घर बना रहे हैं, ना द्वार बना रहे हैं, या तो कोनो मतलब बिजनेस भी खोल रहे हैं अपने ज़मीन पर, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि हमारे ज़मीन से मतलब ट्रेन पास हुआ है। और बहुत खुशी का माहौल भी है और एक तरफ से दुखी का भी माहौल है। ट्रेन पास हो जाती है तो अगल बगल आसपास में रोज़गार भी खुल जाएगा और हमको बांका और सुल्तानगंज आने जाने में सुविधा मिलेगी और जहाँ तहाँ जाने में सुविधा मिलेगी और बहुत खुशी हमको है। युवा पीढ़ी के लोग हैं, यहाँ पे ज़मीन अधिग्रहण किया गया है रेलवे के द्वारा और आज से 20-25 साल पहले बताया जा रहा है कि रेलवे अधिग्रहण किया, किसानों का ज़मीन लिया, बजट भी पास हुआ लगभग 300 करोड़, जैसे भाई बताए कि 300 करोड़ का बजट भी पास हुआ। उसके बावजूद भी अमरपुर में रेलवे लाइन नहीं बिछ पाया, इसका क्या कारण हो सकता है? ये तो हमारे सांसद और विधायक की नाकामी है जो कि नहीं पास हो पाई। किसान परेशान इसलिए है कि उसके ज़मीन से रेलवे लाइन का भूमि अधिग्रहण किया गया था, जिससे कि उस भूमि का मुआवजा नहीं मिला और किसान इस असमंजस में फंसे हुए हैं कि हमको मुआवजा मिलेगा या ट्रेन इस तरफ से जाएगा या नहीं जाएगा। किसान इसी असमंजस में फंसे हुए हैं।
वो अपनी ज़मीन को बेच भी नहीं पा रहे हैं। अगर कोई बहुत ज़रूरी पड़ गया तो वो अपनी ज़मीन को बेच भी नहीं पा रहे हैं। स्थिति ये है, कोई लेना भी नहीं चाहता है उस ज़मीन को जिस ज़मीन हो के आपका सर्वे हुआ था। रेलवे परियोजना जो है यहाँ पे आया हुआ था 20-25 साल पहले, क्या उसके विषय में आपका कहना है? क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो रेलवे का एकदम पूरा कार्य जो है इस क्षेत्र में ठप पड़ा हुआ है। बात है क्या सर, सब लोग जो भी आते हैं यहाँ जीत लेते हैं, जीतने से पहले बोल देते हैं। जो भी अभी दिग्विजय बाबू थे वो अगर रहते तो अभी तक हम लोग का रेलवे पास हो गया रहता। और अभी के नेता में ऐसा चीज़ है कि वो आते हैं पहले बोल देते हैं कि हाँ ठीक है हो जाएगा, जीतने के बाद पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, वो फिर 5 साल के बाद दिखते हैं। तो ऐसे कैसे चलेगा? तब ऐसे थोड़ी ना रेलवे तैयार हो पाएगा। और मेरा भी ज़मीन गया हुआ है। कितना आपका ज़मीन है? लगभग 2 कट्ठा मेरा भी ज़मीन गया हुआ है उस रेलवे में। ज़मीन पर अभी खड़ा है। मुआवजा मिला था उसका? मुआवजा तो नहीं मिला है अभी तक। मुआवजा भी नहीं मिला है, ज़मीन भी चला गया है। चला गया है। तो क्या उसको बेचते हैं तो बिकता है? नहीं बिकता है, क्या कोई बोलते लेना ही नहीं चाहता है। क्यों? वो ज़मीन सरकारी हो गया है, रेलवे के हाथ में चला गया है, कोई लेगा तब तो। अब देखिए कहीं ना कहीं आम पब्लिक को इससे परेशानी है, आम जनता को परेशानी है। और यहाँ के युवाओं का कहना है कहीं ना कहीं किसान जो है परेशानी में आ जाएगा। और अभी भी किसान परेशानी में है। लगभग 2 दशक से यह रेलवे लाइन अधूरा पड़ा हुआ है। और यहाँ पर कोई भी नेता, हम ये स्पेशल किसी नेता की बात नहीं करेंगे, अगर सांसद कोटा का भी है तो यहाँ के विधायक भी अगर कहीं ना कहीं बात करेंगे केंद्र सरकार से तो यह रेलवे लाइन जो है अधूरा जो पड़ा हुआ है, किसान जो परेशानी में असमंजस में पड़ा हुआ है, यहाँ का पब्लिक जो असमंजस में पड़ा हुआ है वो कहीं ना कहीं दूर हो सकता है और यहाँ जो है रेलवे लाइन बिछ सकता है। और सबसे बड़ा बात जो अभी हम लोग लगभग सुल्तानगंज से देवघर जाते हैं तो लगभग 110 के आसपास जो है दूरी पड़ता है, 110 किलोमीटर के आसपास दूरी पड़ता है। वो दूरी जो है लगभग 10 किलोमीटर और कम हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि जब यहाँ से श्रद्धालु जाएंगे सुल्तानगंज से जल भर के तो उनको एक ज्येष्ठौरनाथ महादेव मंदिर माना जाता है, महादेव का मंदिर है जिसको होके वो गुजरेंगे और वहाँ भी वो पूजा अर्चना कर सकते हैं, वहाँ भी दर्शन कर सकते हैं महादेव के। उसके बाद जो है देवघर जा सकते हैं सुल्तानगंज से और वो बासुकीनाथ जा सकते हैं अगर ये रेलवे लाइन पूरा हो जाएगा तो, ताकि यहाँ के पब्लिक को जो समस्या आ रही है उस समस्या से का हल मिल पाए।